हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा CMS ED कोर्स के विषय में। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आप लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार कर रहे हैं, आए दिन आपको हमेशा CMO की छापेमारी का डर सताता है, तो ऐसे में आप CMS ED कोर्स करके एक एक अच्छे प्रैक्टिशनर की भूमिका निभाएं। आप एक अच्छे क्लिनिक खोल के लोगों को उपचार करें, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। दूसरी बात है कि CMS ED कोर्स करने के लिए इसका शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, इसमें कितना खर्च पड़ता है, इससे कोर्स को कंप्लीट करने में, इसकी मान्यता कहाँ से मिला है, इसमें रेगुलेट कौन करता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, CMS एंड ED कोर्स क्या है, ये क्वेश्चंस है। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स। इसका फुल फॉर्म होता है। इस कोर्स को करने में आपका जो पैसा है, जो कि आपका 60,000 से लेकर के 80,000 के आसपास में इसमें खर्च आता है। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है कुल इतना पैसा में। किसी किसी संस्थाएं में, किसी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है, उसमें आपको 1 लाख भी हो सकता है, 55,000 भी हो सकता है, इस तरह से लगता है। लेकिन मैक्सिमम आपको ये जो है आपको 60,000 से लेके 80,000 में यह कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें कि यह एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, याद रखें, यह एक डिप्लोमा कोर्स है, यह एक वैलिड कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना चाहिए, तो इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष चाहिए। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष आपको होना चाहिए। 18 से ऊपर जो भी आपका एज है, इस कोर्स को आप आसानी से कर ले सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि इसमें कितना एजुकेशन की जरूरत है इस कोर्स को करने के लिए, इस CMS ED में एडमिशन के लिए, तो इसमें 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ बायोलॉजी होना चाहिए, यानी 12वीं पास अंक के आधार पर, खास करके साइंस में, कि आपका CMS ED में आपका एडमिशन हो जाता है, आपको कर लेते हैं। अब इस कोर्स के करने में आपकी कितना समय लगता है, भाई कितने दिनों का कोर्स है, तो यह 18 महीने का कोर्स है। यह डिप्लोमा कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग में जाते हैं तो 18 महीने लगता है। इसमें 3 ट्राइमेस्टर, 6 महीने पर 3 ट्राइमेस्टर इसमें विभाजित किया गया है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो इंटर्नशिप मिला करके आपको 2 वर्ष इसमें लग जाता है पूरे कंप्लीट होने में, सर्टिफिकेट प्रदान करने में। अब हम बात करें कि जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो जॉब प्रोफाइल में इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सरकारी जॉब आसानी से प्राप्त हो जाता है। आप वैकेंसियां निकलते रहती है, उसमें आप अप्लाई करेंगे, आपकी नौकरियां हो जाना है। दूसरी बात है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में भी आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको मिल सकता है। और तीसरा में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद का क्लिनिक खोल के लोगों को प्राइमरी उपचार करेंगे, लोगों को चिकित्सा करेंगे। दोस्तों, इस कोर्स की मान्यता हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस स्वीकृति दी है, यह मान्यता दी है। मान्यता देने के पीछे रीजन है कि जो आज भी MBBS चिकित्सक की बहुत कमी है। जिस तरह से भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर आपको MBBS चिकित्सक की बहुत कमी है। चिकित्सक हैं भी तो ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं, और भारत का 1/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है।
तो ऐसे में लोगों को चिकित्सा व्यवस्था में काफ़ी परेशानियां होती है, और सरकार के जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह प्रॉपर जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। लोगों में काफ़ी बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण लोगों को प्रॉपर समय पर इलाज नहीं होता है, तो उन लोगों की जान चल जाती है। तो इसको बढ़ावा, हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए WHO और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे स्वीकृति दी, इसे मान्यता दिया। तो यह कोर्स को संचालित किया जाता है। इस कोर्स को रेगुलेट कौन करता है? तो इस कोर्स को रेगुलेट करने के लिए फेडरल पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हुआ है। उसी के में आपको इसे रेगुलेट करता है। जैसे अगर कोई MBBS डॉक्टर्स का पढ़ाई होता है, चाहे उससे जुड़े उसके संपर्क से जितने भी डॉक्टर्स हैं, उसके लिए भी एक वो MCI होता है जो रेगुलेट करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अब वो तो बंद हो गई है, अब NMC इसको देख रेख करती है, NMC रेगुलेट करती है। ठीक जो पैरामेडिकल का जो भी इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं, चाहे वो CMSCD हो, चाहे पैरामेडिकल ड्रेसर हो, OT कुछ छोड़ है, तो सबों को जो रेगुलेट करता है यही फेडरल पैरामेडिकल काउंसिल, जो कि रेगुलेट करता है, या WHO के गाइडलाइन का भी इस पर ख्याल रखता है, लोग पालन करता है। तो हम बात करें कि इस कोर्स को आप आसानी से कर सकते हैं। तो सरकार, देखिए होता क्या है कि आप याद करें, आज से आज भी MBBS चिकित्सक की काफ़ी कमी है, और जो चिकित्सक हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं। आज से 20 साल 30 साल पहले चल जाइए, चिकित्सक की और घोर कमी थी, बहुत कमी थे। और वो जो चिकित्सक थे गांव में, अब तो खैर चिकित्सक आते भी हैं, लेकिन पहले तो साफ नहीं आते थे चिकित्सक गांव में, तो लोगों को असुविधा होती थी, जिसके कारण जो है इस कोर्स को लाया गया ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। आज आपको बिहार में रिसेंटली हम बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने एक मुहिम चला करके जो बिहार के जो ग्रामीण चिकित्सक जो कि अनट्रेंड हैं, उनके पास अनुभव तो अच्छा होता है, प्रैक्टिस लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्रियां नहीं होती है, और वो प्रैक्टिस करने के दौरान बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में सरकार ने एक मुहिम चलाकर ग्रामीण चिकित्सकों को एक ट्रेनिंग दिलाई, जो उसका हम CCH कहते हैं, जिसको सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। उसको जन स्वास्थ्य रक्षक कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कर सकते हैं, है ना। यह उसको वह जो है कोर्स कराई। आज ग्रामीण चिकित्सकों को CCH का प्रमाण पत्र दिया गया। लोग आज लोगों में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं, और सरकार का जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का फॉलो भी करते हैं। आज बिहार में लगभग फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच मिला करके कुल 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो थर्ड बैच के लिए आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो, और NIOS में जल्द से जल्द एडमिशन हो CCH के लिए, पाठ्यक्रम के लिए। तो वो तो खैर अलग फंडा है। मैं CMSED की बात कर रहा हूँ। तो CMSED में आपको कोर्स करना बिल्कुल आसान है। आप बहुत ही न्यूनतम पैसे पर आपका कोर्स आपका आसानी से हो जाता है। यह एक वैलिड कोर्स है। दोस्तों याद रखें, आज भी बहुत सारे ऐसे फर्जी संस्थाएं हैं जो 20,000 30,000 25,000 ले करके लोगों को CMSED का सर्टिफिकेट थमा देते हैं, और कहते हैं कि आपको ये ओरिजिनल दे रहे हैं, आपको CMO परेशान नहीं करेगी, आपको स्वास्थ्य विभाग की टीम परेशान नहीं करेगी, लेकिन वह फर्जी होता है। ऐसे में आप पर छापामारी होता है, आप पकड़े जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे फर्जी संस्थाओं से आपको दूरी बना के रहना है, और चंद कम पैसा में आप सोचते हैं कि हमें हो जाएगा, उससे आपको बचना है। और आपको इसमें कोर्स करना है, CMSED का कोर्स करना है, तो आपको गूगल पर सर्च करना है, या फिर उस कॉलेज में, उस मेडिकल संस्थान में, इंस्टीट्यूट्स में आपको जाकर के पता लगाना है कि यह कौन सा कोर्स, यह वैलिड है अथवा नहीं, ये संस्था है। उसके बाद उसमें नामांकन लेकर के इस कोर्स को कंप्लीट करना है।
आप उसके बाद जो है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि CMA-CD से संबंधित कोई भी आपको असुविधा हो, कोई भी जानकारी लेना हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उससे आप हमको डायरेक्ट हमसे बातें कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का पूछना जानना चाहें तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।